आदिवासियों के पारंपरिक त्योहारों में से एक बाहा पर्व। ये संथाल समाज की ओर से फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। ये पर्व प्रकृति और मानवता के गहरे संबंध का प्रतीक माना जाता है। इसी कड़ी में दिशोम जाहिर गाढ़ विकास समिति धुरवा की ओर से संथाल समाज द्वारा बाहा पर्व मनाया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष क्षेत्रो मोहन टुडू ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले बाहा पर्व की शुरुआत बीते दिन हो गई है। रविवार सुबह सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान तीर धनुष की भी पूजा की गई। उन्होंने बताया कि इस पर्व में प्रकृति के करीब रहकर सबसे पहले साल के फूल और पत्तियों को अपने इष्ट देवता को अर्पित किया जाता है। इसके बाद ही लोग इसका उपयोग करते हैं। बाहा पर्व हम संथालियों में बहुत ही पवित्र और पर्व में से पवित्र पर्व माना गया है, क्योंकि इसमें हमारी जो प्रथा है, रूढ़िवादी जो प्रथा है, उस परंपरा को पालन करते हुए सारी चीज़ों को करना पड़ता है। हमारे इष्ट देवता मारंगबुरु, संथाल में जिसको हम लोग बोलते हैं मारंगबुरु, उसके लिए हम सफ़ेद मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं। और इसके बाद है जाहिर आयो, जिसके लिए हम एक कालोट का पूजा करते हैं। ये हमारे दोनों जो इष्ट देव हैं, हमारा ऐसा मानना है कि ये हमारे सृष्टि के रचयिता हैं। और ये बाहा पर्व संथाल लोग जनरली और हम लोग फागुन माह ही मनाते हैं। ये जब हमारा जो जीवन यापन जो भी है जंगल आधारित रहा है और भविष्य में भी रहेगा, शायद ऐसा हम कामना करते हैं। तो अभी आप देखिएगा फागुन के महीने में जो जितने भी जंगल हैं आपको हमेशा दिखाई देंगे नए पत्ते, नए फूल, पलाश के फूल, आम के फूल और साल के फूल, जितने भी फूल हैं पूरे हरे भरे रहेंगे और बहुत सुगंधित माहौल रहता है। तो हमारे पूर्वजों ने ये प्रकृति के नज़दीक होते हुए ये जाना है कि सबसे पहले जो ये फूल होता है, इसको हम अपने इष्ट देव को अर्पित करेंगे। वही है हमारा बाहा फेस्टिवल, जिसपे उसको अर्पित करने के बाद हम फुलकोसी का कार्यक्रम करते हैं सेकंड हाफ में। सुबह कल से ही तैयारी चल रही है। बाहा फेस्टिवल हमारा 3 दिन का है। कल हुआ हमारा ऊम नड़का, जिसमें हम लोग जाहिर सड़ीम दालप करते हैं। जाहिर सड़ीम किसको बोलते हैं? जो आप देख रहे हैं ये हमारा पुआल का बना हुआ है, उसका सेट बनाने का प्रक्रिया कल है, उसको हम आज नहीं कर सकते हैं। बीते कल में वो सब किए। फिर जो हम आकृति की पूजा तो नहीं करते हैं, पत्थर को हम देवी मान के, भगवान मान के पूजा करते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ 3 पत्थर रखे हुए हैं। उसी को बढ़िया हमारा जो सिस्टम है, तिल से बोंगा दुल सुनुम, या ये बोलते हैं सुनुम ते नड़का करते हैं। नड़का मतलब उसको पवित्र करते हैं और अच्छा से शुद्धिकरण करते हैं। दूध से नहलाते हैं, उसको गोबर से लेपते हैं नीचे में। ये कार्यक्रम कल हुआ। उसके बाद आज जो बलि प्रथा जो सिस्टम है, वो उसका पालन हम लोग आज किए। आज हम लोग नायके के घर से सुबह सारी तैयारी, जैसे चावल का जो हम अरवा चावल बनाना, उसका सिंदूर, काजल, ये सब तैयारी करके, जो हमारा तीर धनुष है वो सबको लेके, दौड़ हटा ये सब लेके हम लोग नायके को लेके हम लोग गाँव वाले आए और आके यहाँ पर हम लोग ने सब सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की और अपने इष्ट देवता को याद किया कि भविष्य में भी जो हमारे जीवन स्रोत है, जो हमारे जल की धारा है, सूर्य की रोशनी है, हवा है, जो जीवन स्रोत है वो हमेशा मिलते रहे। जिस तरह से यहाँ तक हम बच के आए हैं, आगे भी रहे। हमें प्रकृति पर पूरा विश्वास रहता है और वो उसी का हम आराधना करते हैं। हमारी कोई आकृति की हम पूजा नहीं। इस मौके पर मरांगबुरु से आए सिकंदर हेम्ब्रोम ने कहा कि आदिवासी संथाल समुदाय यहाँ बाहा पर्व मना रहा है। उन्होंने कहा कि संथाल समाज आकृति नहीं बल्कि प्रकृति की पूजा करता है। जिस तरह प्रकृति निरंतरता बनाए रखती है, उसी तरह समाज में भी एकता और निरंतरता बनी रहे, यही इस पर्व का संदेश है। जी बताइए। आज बाहा पर्व आदिवासी संथाल समुदाय लोग यहाँ मना रहे हैं और ये संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार है। और त्यौहार इस प्रकार से है कि आदिवासी आप जान रहे हैं कि वो प्राकृतिक पूजक हैं। कोई आकृति को नहीं, प्राकृतिक को पूजते हैं। अपनी देवी देवता जितना है वो प्राकृतिक क्या बोलते हैं, जंगल झाड़ी नदी नाला में ही वास करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। और आज हम नया साल के
शुभ अवसर पर यानी प्राकृतिक पुनर्जीवित होता है तो आदमी का भी एक पुनर्जन्म या पुनर्विचार करते हुए हम नए साल के तौर पर हम आज सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और हम प्राकृतिक से यही मारांगबुरु जाहिर आयो से हम यह डिमांड करते हैं कि सालों भर जो जिस प्रकार से प्राकृतिक पुनर्जीवित हुआ है ये 1 साल तक बनी रहे और अगले साल तक हम फिर इसी जगह पर मिलेंगे और इसी हर्षोल्लास के साथ में पूरे समुदाय। और एक प्राकृतिक जिस प्रकार से हमारे जो साल का वृक्ष है वो एक शक्ति का भी और एक पवित्रता का भी प्रतीक है, जो बिना भेदभाव किए वो सबको ऑक्सीजन देते हैं, सबको सांसें देते हैं, सबको प्राण देते हैं। और हम इसलिए प्राकृतिक को पूछते हैं कि प्राकृतिक सबके लिए इस धरती को बनाया, सब एक लिविंग थिंग्स के लिए, सजीव जगत के लिए, सबके बराबर दृष्टिकोण से यानी ब्लेसिंग ऑफ गॉड ये पूरा सजीव जगत के लिए मिलता है। और हम एक दूसरे की उन्नति और प्रगति, साथ ही साथ हम किसी वैमनस्यता के भाव नहीं रखते हैं। और हमारे गेस्ट जब आते हैं तो हम वार्म वेलकम करते हैं और सबको शुभकामना देते हैं कि प्राकृतिक जिस प्रकार से पुनर्जीवित होता है वो आप उसके साथ में जुड़े रहें और इस धरती को हरा भरा रखें और अपने भगवानों के साथ में जुड़े रहें। नाम परिचय दे दीजिए। मैं सिकंदर हेम्ब्रम, ऐसे मैं मारांगबुरु जुग जाहिर से आया हूँ और यहाँ मैं आमंत्रित गेस्ट हूँ। और यहाँ जो व्यवस्था किया है दिसोम जाहिरगढ़ धुरुआ में, यहाँ जो काबिल तारीफ़ है, हम गर्व करते हैं। मैं संथाल हूँ और यहाँ संथालों ने एक बेहतरीन तरीक़े से हमारे धार्मिक रिचुअल्स को यहाँ स्टैंड किया है, जिसके लिए कोटि कोटि हम पूरे संथाल समुदाय की ओर से यहाँ आयोजन कमेटी को भी हम